सभी बालक कफल्लम 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 बोलते हैं। मित्रों को कुछ मंत्र सिखाया है, एक मंत्र बोलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा यहाँ मेरे को किसी की वास आती है, यहाँ कोई छिपा है ऐसा लगता है। प्रभावती पलंग के नीचे छिप के बैठी थी, वो सुन रही है ये कैसा है, मेरी उसको वास आती है, उसको चोरी करने दो फिर मैं उसको पकड़ता। बालकृष्ण ने हंडी उतारी है, मित्रों को माखन देते हैं। कन्हैया जिस घर में माखन की चोरी करने के लिए जाता है उस घर के बारियों के पास बंदर आते हैं, बंदरों को माखन खिलाते हैं। ये मेरे रामावतार के भक्त है, रामावतार में मेरे लिए युद्ध किया है, झाड़ के पान खाते थे, मैं तपस्वी था, उनको मैंने कुछ खिलाया नहीं। वो याद आता है बंदर वैष्णव है। वानरों में अनेक सद्गुण भी, अति चंचल है। वानर जाति में एक बड़ा सद्गुण ऐसा होता है, एक ऋतु में काम सुख भोगने के बाद दूसरी ऋतु आती है तब संयम रखता है। वानर में एक गुण ऐसा होता है, वानर जंगल के खारे खट्टे खाता है, राम फल कभी नहीं खाता। दक्षिण भारत में राम फल होता है, अति मधुर होता है। बंदर ऐसा मानते हैं हम राम जी के सेवक है, राम हमारे मालिक है, उनके नाम का फल मैं कैसा खाऊं। बंदर के जीवन में नियम है, वानर के जीवन में संयम है। जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं है, वो पशु से भी हल्का। तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, भक्ति के नियम से अपने मन को बांध दो, इंद्रियों का संयम रखो। जिसके जीवन में संयम है, वो नियम है, उसको यमराजा सजा नहीं करते। यमराजा उसी को सजा करते हैं जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं। बहुत से लोगों का नियम होता है दिवस में 2-4 बार गर्म पानी तो होना ही चाहिए, 2-3 बार चाय पीते हैं, चाय पीने का नियम रखा, भक्ति का कोई नियम रखा नहीं। भक्ति का कोई नियम लेना चाहिए। बंदरों का भी नियम होता है, रामफल नहीं खाते हैं, संयम रखते हैं। बंदर वैष्णव है, वानरों को माखन देता है। प्रभावती देख रही है, प्रभावती की बहुत इच्छा है मेरे घर का माखन कन्हैया खावे फिर मैं उसको पकड़ूं। अभी कन्हैया ने खाया नहीं, वो सबको देता है फिर थोड़ा सा खाता है। बालकों ने श्री कृष्ण के मुख में माखन दिया है, कन्हैया तू मेरे को खिलाता है, तू खाता नहीं। कन्हैया को बालक खिलाते। प्रभावती देख रही है, उसको आनंद हुआ मेरे घर का माखन कन्हैया ने खाया, अब ज्यादा नहीं खाएगा, हंडी फोड़ डालेगा। प्रभावती पलंग के नीचे छिप के बैठी थी, बाहर आई। बालकों ने देखा, कन्हैया को कहा कन्हैया कन्हैया तू कहता था मेरे को वास आती है, तेरी बात सच्ची है, ये पलंग के नीचे छिप के बैठी थी, आई आई। दूसरे सब बालक भाग गए। कन्हैया ने विचार किया आई तो आई, क्या करने वाली। कन्हैया वहां खड़ा था, प्रभावती दौड़ती गई, झट कन्हैया का हाथ पकड़ा, बालकृष्ण का हाथ पकड़ा। बालकृष्ण ने ऐसा नाटक किया है, मेरे को बहुत भय लगता है, मैं डर गया हूं। प्रभावती मैं तेरे पांव को छूता हूं, मैं तेरे को वंदन करता हूं, मेरे को छोड़ दे छोड़ दे, मेरी मैया मेरे को मारेगी। मैं तेरे मालिक की कसम खाता हूं कि मेरे मालिक की कसम तू काहे को खाता है। मेरे मालिक की कसम खाना नहीं, कि मैं तेरे बाप की कसम खाता हूं। मेरे बाप की कसम काहे को खाता है। मैं तेरे घर में फिर से नहीं आऊं, आज के दिन तू मेरे को छोड़ दे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, आज तू मेरे हाथ में आया, आज तेरी माँ को विश्वास होगा, तेरी माँ मानती नहीं। बालकृष्ण मनाते हैं, प्रभावती छोड़ती नहीं है। प्रभावती का 4-5 वर्ष का बालक था, वो श्री कृष्ण के मंडल में ही था। उसने देखा मेरी माँ ने कन्हैया को पकड़ा, वो सयाना होकर के माँ को वंदन करता है, मैया मेरे लाला ने चोरी नहीं की है,
कल रात्रि में कन्हैया को मैंने निमंत्रण दिया था मेरे घर में आना। मैं लाला के घर में जाता हूँ, यशोदा मैया तो रोज मेरे को मिठाई देती। मेरे मन में ऐसा हुआ, मेरी माँ कभी कन्हैया को बुलाती नहीं, मैंने कन्हैया को बुलाया है, मेरे आमंत्रण से आया है, लाला ने चोरी नहीं, मैंने उसको निमंत्रण दिया। तेरे को जो सजा करनी है मेरे को सजा कर, मेरे को तू मार, मेरे लाला को छोड़ दे। आज मंडल के अध्यक्ष पकड़े गए, सब मंडल रोने लगा, छोटे छोटे बालक, कन्हैया हमारे लिए चोरी करता है, चोरी करके माखन हमको खिलाता है। मेरी माँ ने कन्हैया को पकड़ा है, मैया लाला को छोड़ दे, छोड़ दे। यशोदा मैया लाला को मारेगी। प्रभावती ने विचार किया, यशोदा जी कन्हैया को मारे मेरे से सहन नहीं होगा। मारने लगे तब तो यशोदा का हाथ मैं पकड़ू, यशोदा को कहूंगी मेरा बालक है, मारना नहीं, मेरे लाल को कोई मारे मेरे से सहन नहीं होगा। प्रभावती के हृदय में तो प्रेम है, बाहर से क्रोध का नाटक करती। मैं लाला को नहीं छोड़ूंगी, कन्हैया को मैं ले जाऊंगी, मारने नहीं दूंगी। यशोदा जी मारे तो मेरे से सहन नहीं होगा। बालक कहता है मैया मेरे को मार, मेरे को तू सजा कर, 2 महीना मेरे को घर का माखन देना नहीं, आज के दिन लाला को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, जा यहां से। बालकों को दुख हुआ है, श्री कृष्ण ने आंख से संकेत किया मेरे पीछे पीछे आना, मैं उसकी गम्मत करता हूं। बालक पीछे पीछे चलते हैं, प्रभावती कन्हैया को पकड़ करके ले जा रही। मार्ग में उसकी सखी उसको मिलती है, सखी ने प्रभावती को सावधान किया है, बालक बड़ा चपल है, वो चला जाएगा। कि कैसा चला जाए, मैंने उसको बराबर पकड़ा है। अक्कड़ में चलती है, अभिमान आने के बाद चाल भी बदल जाती। प्रभावती की भूल ये हुई, श्री कृष्ण को पकड़ करके चलती है, उस समय श्री कृष्ण को भूल जाती है, अपना चिंतन करती है, मैं सयानी हूं, मेरी जैसी कौन है। भारत तो बड़ा चपल है, मैंने उसको पकड़ा है। भगवान का जिसको दर्शन हुआ नहीं है वह भगवान की भक्ति करे, जिसको दर्शन हुआ है वह भी भक्ति करे, जिसके हाथ में भगवान आए हैं वह भी भक्ति करे। हाथ में आए हुए भगवान चले जाते हैं, जीव के हाथ में जब ईश्वर आते हैं, जीव जब भक्ति करता है तब भगवान की शक्ति जीव में आती है। भगवान की शक्ति जीव में आवे, इसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि जो जगत को बताता है, उसके हाथ में आए हुए भगवान चले जाते हैं। सिद्धि से प्रसिद्धि होती है। कितने संतों में ऐसी सिद्धि आ जाती है, 100-200 आदमी की रसोई बनाई थी, 1000-2000 को भोजन कर। यह भक्ति का फल नहीं है, भक्ति का फल तो भगवान है। दूसरे के मन की बातें जानना सिद्धि है। भगवान की जो भक्ति करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती है, भगवान की शक्ति जीव में आवे, उसी को सिद्धि कर। सिद्धि मिलने के बाद जगत को बताने की इच्छा होती है। जो जगत को बताने के लिए जाता है, माया उसको जोर से धक्का मारती, गिर जाता है। प्रभावती की भूल यह है, हाथ में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करती है, अपना चिंतन करती है। मेरी जैसी सयानी कोई नहीं है। बालक बड़ा चपल है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है, मैंने उसको पकड़ा है। आज यशोदा जी की खातरी होगी, आज मैं यशोदा को कहूंगी। प्रभावती श्री कृष्ण हाथ में है तो भी श्री कृष्ण को भूल गई है, अपना चिंतन करने लगी। प्रभावती को ऐसा हुआ, मेरे को किसी जीव ने काटा है, कोई जीव आया है। बालकृष्ण ने कहा तेरे को क्या हुआ, क्या हुआ, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। उसके बालक को संकेत किया, जल्दी आ जाना यहाँ पे। उसके बालक का ही हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो घूंघट निकाल करके चलती थी, अक्कड़ में विचार करती हुई चलती है।
उसने बराबर देखा भी नहीं, किसको मैं पकड़ा है किसको। उसके बालक का ही हाथ उसके हाथ में दे दिया। बालकृष्ण दौड़ता हुआ घर में आया। यशोदा मैया ने पूछा, बेटा क्यों दौड़ता हुआ आया? भैया एक गोपी है, वो वाघन के जैसी है, मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को मारने के लिए आती है, मेरे को उसका भय लगता है, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। माँ मैं चोरी नहीं करता, उसके बालक चोरी करते हैं, आज तेरे को वो विश्वास होगा कौन चोरी करता है, मैं बाहर नहीं जाता हूँ। कन्हैया तो सयाना होकर के अंदर बैठा रहा है। यशोदा जी ने विचार किया, आज कोई गोपी आवे और मेरे लाला का नाम ले, आज मैं नहीं सुनूंगी। यशोदा मैया आंगन में बैठी है, बालकृष्ण अंदर बैठे, प्रभावती आती है। यशोदा जी को कहा, यशोदा यशोदा तेरे लाला को मैं पकड़ करके लाई। यशोदा जी ने कहा, मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है, तेरा घूंघट निकाल करके देख ले, किसको पकड़ करके लाई तू? उसने देखा तो उसका ही बच्चा वहां निकला। उसको जो गुस्सा आया तो थप्पड़ मार दिया, तू काहे को आया यहाँ? मैया मैं तेरी मदद करने के लिए आया, मैंने तेरे को घर में कहा था। प्रभावती बच्चे को मारती है, बालक रोता नहीं है, हंसता है। आज मैं कन्हैया के लिए मार खाता। जो पाप करके मार खाता है वह रोता है, जो परमात्मा के लिए मार खाता है उस मार में प्रभु का प्यार होता है। जो धर्म के लिए मार खाता है वो रोता नहीं है। आज मैं भगवान के लिए मार खाता हूँ, रोज कन्हैया मेरे को माखन खिलाता है, आज कन्हैया के लिए मैं मार खाता हूँ, उसको अति आनंद हुआ है, मेरे को मार। यशोदा जी ने कहा, कन्हैया तो अंदर बैठा है। प्रभावती ने कहा, मैया मैं सत्य कहती हूँ, मार्ग में कुछ गड़बड़ हो गई। मैं कन्हैया को पकड़ करके लाती थी, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो। रास्ते में क्या गड़बड़ होने वाली? तू भांग पी करके आई। मेरा कन्हैया तो बाहर गया ही नहीं, कन्हैया तो अंदर है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। यशोदा मैया कहती है आनंद अंदर है, गोपी कहती है आनंद बाहर है। आनंद को जो बाहर शोधता है उसकी फजीती होती है। वेदों में वर्णन है, निहितम गुहाया। बाहर संसार में सुख है और दुख भी है, आनंदमय परमात्मा आपके हृदय में है। आपको निद्रा कौन आनंद देता है? निद्रा में पैसा मिलता नहीं है, खाने का मिलता नहीं है। निद्रा में जगत की विस्मृति होती है, मन अंतर्मुख होता है। यशोदा ने कहा कन्हैया तो अंदर है, गोपी कहती है कन्हैया बाहर है, मेरे घर में चोरी की है, मार्ग में कुछ गड़बड़ हुई है। बालकृष्ण अंदर थे, सो बालकृष्ण अंदर से बाहर आए और यशोदा जी को कहने लगे, मैया मैया ये प्रभावती चाची मेरे लिए कुछ प्रसाद लाई है, क्या लेकर के आई? प्रभावती ने कहा, मेरे पास हो ना, तेरे को आज प्रसाद देती हूँ। मेरी भैया की उसने मेरा अपमान किया। प्रभावती को थोड़ा दुख हो। श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी मधुर है। बाल लीला में संत तन्मय हुए। यशोदा मैया श्री कृष्ण को एक बार घर में चोरी करने से बांधती है। जिस डोरी से बांधती है वो डोरी 2 अंगुल कम हो जाती है। उस डोरी के साथ दूसरी डोरी लगाती है, रस्सी ला करके लाला को बांधने का प्रयत्न करती है और दूसरी रस्सी भी 2 अंगुल कम हो जाती है। यशोदा मैया श्री कृष्ण को बालक समझ करके बांधती है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है श्री कृष्ण मेरे पति है, मेरे पति को तो कैसा बांधती है मैं देखती हूँ, मेरे पति को कोई बांधे मेरे से सहन हो गए नहीं। ऐश्वर्य शक्ति ने रस्सी में प्रवेश किया, इसीलिए 2 अंगुल कम हो जाती। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को कहा, मेरी माँ को बांधने की इच्छा है, तू क्यों गड़बड़ करती, तू जा यहाँ से। मेरी माँ को बांधने की इच्छा है, मैं माँ को आनंद देने के लिए आया हूँ। ऐश्वर्य शक्ति को कहा, द्वारका में मैं आऊंगा तो तेरा पति बन करके आऊंगा। आज मैं तेरा पति नहीं हूं, मैं यशोदा माँ का बालक हूं। मेरी माँ को बांधने की इच्छा है, तू विघ्न क्यों करती है?
जा यहां से, अभी मैं तेरा पति नहीं हूं, मैं द्वारका में आऊंगा तब तेरा पति बनकर के आऊंगा। श्री कृष्ण यशोदा माँ का प्रेम देख करके बंधन में आए हैं। कृपया स्वबंधन, जीव दुराग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही है। यशोदा माँ का दुराग्रह था, लाला को बांधना ही है। मेरी माँ को बांधने में संतोष है, सुख होता है, मैं बंधन में आऊंगा। भगवान ने बंधन का स्वीकार किया। ईश्वर जब बंधन में आते हैं तब जीव बंधन में से छूटता है। जो जीव परमात्मा को प्रेम से बांधता है वह जीव माया के बंधन में से छूट जाता है। माया सबको बांधती है। जो प्रेम से परमात्मा को बांधता है, 9वें अध्याय में यशोदा मैया बाल कृष्ण को बांधती है, वह कथा है। 10वें अध्याय में यमनार्जुन के मोक्ष की कथा है। नंद बाबा के आंगन में कुबेर भंडारी के बालक नलकूबर मणिग्रीव नारद जी का शाप हुआ था। नारद जी के शाप से झाड़ हुए थे। संपत्ति का और शक्ति का जो केवल भोग विलास में ही दुरुपयोग करता है वो दूसरे जन्म में झाड़ हो जाता है। कुबेर के 2 बालक हैं, उनको बाप की संपत्ति मिली है। पसीना से जो पैसा मिला है वो बुद्धि को जल्दी बिगाड़ता नहीं है। बिना परिश्रम जिसको ज्यादा धन मिलता है उसकी बुद्धि बिगड़ती है। कुबेर के 2 बालक है, बाप की संपत्ति मिली थी, अनेक गंधर्व कन्याओं के साथ लग्न किया था, गंगा जी में खेलते थे। नारद जी ने शाप दिया कि केवल शक्ति और संपत्ति का उपयोग भोग विलास में ही करते हैं, झाड़ हो जाओ। झाड़ने के बाद तपस्या करनी ही पड़ती है। वर्षा सहन करना पड़ता है, ठंडी सहन करनी पड़ती है, गर्मी सहन करनी पड़ती है। जो तप नहीं करता है, जो भोग विलास में ही संपत्ति का शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसको दूसरा जन्म झाड़ करना। नारद जी ने शाप दिया था। कुबेर के 2 बालक नलकूबर मणिग्रीव झाड़ हुए थे। उखल के साथ बंधे हुए बालकृष्ण उखल को खींचते हुए बाहर जाते हैं। झाड़ को श्री कृष्ण चरण का स्पर्श हुआ है। झाड़ में से 2 देव पुरुष बाहर निकले हैं। कृष्ण कन्हैया नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकूबर भगवान की स्तुति करते हैं। हमारी वाणी श्री कृष्ण का वर्णन करे। जगत का वर्णन करने से ही जीव बिगड़ती है। किसी स्त्री का पुरुष का वर्णन मत करो। किसी की निंदा करना पाप है, किसी मानव का वर्णन करना भी पाप है। स्त्री पुरुष का वर्णन करने से मन बिगड़ता है। हमारी वाणी श्री कृष्ण का ही वर्णन करे, भगवत गुणगान करे, कृपा करे। नलकूबर मणिग्रीव स्वधाम में गए हैं। नंद बाबा बाल कृष्ण को छोड़ते हैं। यशोदा मैया ने बांधा है। लाला का नाम दामोदर हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। धीरे धीरे बाल कृष्ण आग पड़े। छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के श्री कृष्ण
बालकों के साथ जमुना जी के किनारे खेलने जाते। श्री कृष्ण के खेल में भी रहस्य भरा हुआ। कृष्ण लीला इसी मधुर है। संत कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए तन्मय बनते हैं। लीला में से नवीन नवीन भाव निकलते। श्री कृष्ण की सभी लीला जीव का कल्याण के लिए है। अघासुर बकासुर का भगवान उद्धार करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। बाल कृष्णलाल ग्वाल बाल मित्रों के साथ बछड़ों को लेकर के जमुना जी के किनारे आए। कंस राजा ने अघासुर नाम का एक राक्षस है, उसको भेजा है। अघासुर वहां आया। ग्वाल बाल मित्रों के साथ श्री कृष्ण खेलते हैं। उसने देख लिया यही कंस का काल है, मैं उसको मारूंगा। अघासुर ने विचार किया, अजगर का स्वरूप धारण करके मैं यहाँ बैठूंगा। ग्वाल बाल मित्रों के साथ श्री कृष्ण मुख में आने के बाद मेरा मुख में बंद करूंगा। कंस के काल को मैं मार डालूंगा। अघासुर ने भयंकर अजगर का स्वरूप धारण किया, मुख फाड़ करके बैठा है। अघासुर का मुख पर्वत की गुफा के जैसा। ग्वाल बाल मित्रों ने कहा है, कन्हैया ये गुफा है क्या, अंदर खेलने के लिए जावे। एक बालक ने कहा, अंदर से श्वास आता है, ये कोई पशु है ऐसा लगता है। एक बालक बोलता है, कुछ भी होवे, कन्हैया आवे तो हम लोग अंदर जाए। बालकों का ऐसा नियम था, अकेले श्री कृष्ण को कहीं नहीं जाने देते। अकेला कन्हैया जावे तो लाला को कौन संभाले, मैं लाला को संभालता हूं। बालकों का ऐसा नियम है, श्री कृष्ण के बिना बालक कहीं जाते नहीं, अकेले श्री कृष्ण को कहीं जाने देते नहीं। जहां जाते हैं वहां बाल कृष्ण को साथ में लेकर के जाते। आप भी जहां जाओ वहां भगवान को साथ में ले जाओ। वक्ता कथा करता है, भगवान का दर्शन स्मरण करता हुआ वक्ता बोले तो भगवान सिखाते, ऐसा बोल ऐसा बोल। श्रोता कथा सुनने के लिए बैठता है, भगवान मेरे गोद में है, भगवान को साथ में लेकर के कथा सुनो। कथा का रहस्य जल्दी ध्यान में आ गया। बालकृष्ण मेरे गोद में है। कोई भी काम करो भगवान को साथ में रखो। ईश्वर से विभक्त न होवे उसी का नाम भक्ति है। कोई भी काम करो तो भगवान को साथ में रखो। जो भगवान को साथ में रखता है उसको भगवान शक्ति और बुद्धि देते। जिसको भगवान की शक्ति बुद्धि मिली है उसका व्यवहार भी सुखमय होता है। मानव व्यवहार में दुखी होता है, उसका यही कारण है, व्यवहार में भगवान को भूल जाता है, अपनी बुद्धि में विश्वास रखता है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं पढ़ा हूं। मानव की बुद्धि, मानव का ज्ञान, मानव की शक्ति श्री कृष्ण कृपा से ही सफल।
अपने बुद्धि में विश्वास रखना नहीं। जहां जाओ, कोई भी काम करो तो भगवान को साथ में रखो। भगवान को साथ में रखने का क्या अर्थ है? भगवान की मूर्ति को हाथ में लेकर के घूमना चाहिए, ये ठीक है। 2-3 मिनट हो कि मन से अपने भगवान का दर्शन करो। भगवान मेरे साथ में है, भगवान को भूलना नहीं। ऐसी आदत डालो, 2-3 मिनट हो कि मैं भगवान का दर्शन करूं। भगवान के दर्शन बिना मैं रह सकता नहीं। भगवान के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है वो वैष्णव नहीं है। भगवान के दर्शन में लोभ रखो, 2-3 मिनट हो के दर्शन करो, भगवान को साथ में रखो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जहां जाते हैं वहां पैसा का पाकिट साथ में रखते, 100-200 रुपया होवे तो शांति मिलती है, मेरे पास रुपया है। जो परमात्मा को साथ में रखता है उसको कैसी शांति मिलती हो? लक्ष्मी को साथ में रखने वाला अपने को सुखी समझता है। लक्ष्मी पति जिसके साथ में है उसको कैसा आनंद होता होगा। बालकों ने कहा है, कन्हैया तू आवे तो हम लोग अंदर जाए। भक्तों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, बालकों के पीछे पीछे भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश कर। अघासुर विचार करता है, मैं अपना मुख बंद करूंगा। श्री कृष्ण जानते हैं राक्षस है। अंदर जाने के बाद श्री कृष्ण ने महिमा शक्ति प्रकट की। अघासुर के श्वास अब बाहर निकलते नहीं, श्वास बाहर जाता है, अंदर आता है। यह प्रक्रिया सतत होती है। योगियों ने इसी को वर्णन किया है, हम सह सोहम, हम सह। प्राण वायु बाहर जाता है, अंदर आता है। ऐसी प्रक्रिया सतत अंदर होती है। भगवान ने महिमा शक्ति से स्वरूप ऐसा बढ़ाया, अघासुर के प्राण को बाहर निकलने का रास्ता ही मिलता नहीं। अघासुर के प्राण अंदर अंदर घूमने लगे हैं, व्याकुल हुआ है। फिर तो ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके अघासुर के प्राण बाहर निकलते। श्री कृष्ण ने मित्रों को कहा है, चलो बाहर जाए, ये गुफा नहीं है। भगवान बाहर आते हैं, तब अघासुर के प्राण श्री कृष्ण चरण में, कृष्ण कन्हैया भगवान के चरण में मिल जाते। अघासुर को मुक्ति मिलती है। थोड़ा विचार करो, आपके अंदर भगवान है, अंदर भगवान होने पर भी जीव बंधन में है। अंदर ईश्वर होने पर भी जीव अज्ञानी है। अंदर भगवान है तो भी जीव दुखी है। जो अंदर भगवान है वो किसी को मुक्ति नहीं देते। जो अंदर भगवान है वो किसी को बंधन में से नहीं छुड़ाते। भगवान बाहर से जब अंदर आते, बाहर से भगवान को अंदर ले जाओ, अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं, घर में नारायण का स्वरूप स्थापन करो, नारायण का सुंदर श्रृंगार करो, भगवान में आंख स्थिर करके भगवान के नाम का जप करो, भगवान को आंख में से अंदर ले जाओ। बाहर से जब भगवान अंदर आते हैं तब मुक्ति मिलती है। अघासुर के पेट में भगवान ने बाहर से अंदर प्रवेश किया है। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं, अंदर जो नारायण है उनका नाम अंतर्यामी नारायण। अंदर नारायण होने पर भी जीव बंधन में है। अंदर नारायण होने पर भी जीव अज्ञानी है। बाहर से नारायण जब अंदर आते हैं तब अज्ञान दूर होता है, बंधन में से जीव छूटता है।
अघासुर के पेट में भगवान ने बाहर से प्रवेश किया है। अघासुर के पेट में बालकों के साथ जाते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है, ताली बजाते हैं, कर ताड़नई रिययुहु। अघासुर के पेट में जब प्रवेश करने का प्रसंग आता है तब ताली बजाना। भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते हैं। अघासुर शब्द का थोड़ा विचार करो। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप, असु शब्द का अर्थ होता है प्राण, और र शब्द का अर्थ होता है खेलता है। जिसके प्राण पाप में खेलते हैं, पाप करने में जो सुख समझता है वही राक्षस है। पाप करके कोई सुखी हुआ नहीं है। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। पाप करने में जो सुख समझता है वही अघासुर है। पहला पाप मन में आता है, मन बिगड़ता है। मन बिगड़ने पर मन को आप तिरस्कार करो, भागवत की कथा सुनता है, ऐसे खराब विचार करता है। मन में पाप आवे तो स्नान करो। आप बैठे हो और मन खराब विचार करने लगे तो खड़े हो जाओ। आप खड़े हो और मन खराब विचार करे तो बैठ जाओ। जहां खराब विचार मन में आता है वो जगह को छोड़ देना चाहिए। पहला मन बिगड़ता है। मन बिगड़ने पर मन को धिक्कार, लोग तेरे को वैष्णव कहते हैं, ऐसे खराब विचार करता है, तेरे को मार पड़ेगा। कदाच मन भले पाप करे, वाणी में पाप न आए। जीव कोई भी खराब काम करता है तब खराब शब्द बोलता है। वाणी जब बिगड़ती है तभी वर्तन बिगड़ता है। वाणी जब तक नहीं बिगड़ती तब तक वर्तन बिगड़ता नहीं है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, जीभ से भगवान के नाम का जप करो। जो जीभ से सतत जप करता है उसकी जीभ खराब शब्द नहीं बोलती। खराब काम तब होता है जो खराब शब्द बोलता है। वाणी बिगड़ने के बाद वर्तन बिगड़ता है। व्याकरण शास्त्र का एक सिद्धांत है, कोई भी क्रिया शब्दोच्चार पूर्वक ही होती है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यश शब्दाधिगमाद्रुते। मानो कोई भी खराब काम करता है उसके पहले खराब शब्द बोलता है। कदाच मन बिगड़े तो भले बिगड़े, वाणी बिगड़े नहीं। खराब शब्द कभी बोलना नहीं। जो खराब शब्द बोलता नहीं है उसके हाथ से खराब काम नहीं होता। कदाच मन में पाप आवे तो भले आवे, वाणी में पाप आवे नहीं। वाणी बिगड़ती है तब वर्तन बिगड़ता है, वर्तन बिगड़ता है तब जीवन बिगड़ता है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान, जीवन में एक दिवस ऐसा आवेगा, पाप करने की इच्छा नहीं है तो भी पाप होगा। हरे कृष्ण बोलो, स्नान करो, मन को समझाओ, तो भी पाप होता है। यह जीव अनेक जन्म से पाप करता हुआ आया। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से पाप नहीं छूटता है। अनेक बार मानव को पाप करने की इच्छा नहीं होती है तो भी पाप हो जाता है। जब ऐसा लगे कि मन मानता नहीं है, अब मेरा मन पाप करने वाला है, ऐसे समय में पाप करो, भगवान को साथ में रखो। कथा का एक ही शब्द ध्यान में रखना नहीं तो आप इतना ही ध्यान में रखोगे। महाराज ऐसा बोले थे कि पाप करो, पाप करो, ऐसा नहीं बोले।
पाप मन में आवे तब हरे कृष्ण बोलो, स्नान करो, मन को समझाओ। यह सब करने के बाद भी पाप होता है। मन अनेक जन्म का बिगड़ा हुआ है। पाप करने में जीव को सुख का भास होता है। पाप करने की इच्छा नहीं है तो भी पाप होता है। जब ऐसा लगे कि अब पाप होने वाला है, अघासुर के पेट में जाना पड़ता है, पाप के पेट में जाना पड़ता है। जब पाप के पेट में जाने का प्रसंग आवे, ऐसा लगे कि पाप होने वाला है, तब भगवान को साथ में रखो। भगवान को साथ में रख के जो पाप करता है उसको सजा कम होती। भगवान कहेंगे तुमने ऐसा पाप किया, इस पाप की यह सजा है। भगवान को कहना मैंने पाप किया, आपको साथ में रखा है, अब थोड़ी सजा आप भोगना, थोड़ी सजा मेरे को करना। आपको मैंने साथ में रखा था। चोर के साथ में जो रहता है वो चोरी न करे तो भी उसको सजा हो। वो कहता है मैंने चोरी नहीं की, मैं तो वहां खड़ा था, कि खड़ा था पर चोर के साथ खड़ा था। जब ऐसा लगे कि पाप होने वाला है, भगवान को साथ में रखो। भगवान को साथ में रखने का अर्थ यह है, हरे कृष्ण बोलो। अब मेरा मन मानता नहीं है, मैं पाप करता हूं। भगवान के नाम को साथ में रखो, धीरे धीरे पाप छूटेगा। भागवत में वर्णन किया है, अघासुर के पेट में बालक जाते हैं तब ताली बजाते हैं, कीर्तन में ताली बजाते हैं। जब पाप के पेट में जाने का प्रसंग आवे, भगवान को हाथ जोड़ करके कहना मैं अब पाप करता हूँ, मेरा मन नहीं मानता है, मैं मन को नहीं संभाल सकता, मैं अब पाप करता हूँ। भगवान को ऐसा कह करके पाप करो। भगवान के नाम का जप करता हुआ मानव पाप करे, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। अनेक जन्म से जीव पाप करता आया है। मन अनेक जन्म का बिगड़ा हुआ है। मन बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, 2-4 मिनट के लिए भी मन मूर्ख हो जाता है। ऐसे समय में भगवान को साथ में रखो, भगवान के नाम का जप करो, धीरे धीरे पाप छूटता है। बालकों का नियम है, रोज की कथा माताओं को बालक रोज सुनाते हैं, कन्हैया ने आज ऐसा किया, कन्हैया ने ऐसा किया। अघासुर वध की कथा 1 वर्ष के बाद सुनाई। परीक्षित राजा को आश्चर्य होता है, रोज की कथा रोज सुनाते थे, अघासुर वध की कथा 1 वर्ष के बाद सुनाई, इसका क्या कारण था? 1 वर्ष तक बालक कहाँ थे? राजा ने प्रश्न किया है। सुखदेव जी महाराज को श्री कृष्ण का स्मरण हुआ है, हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। मेरे श्री कृष्ण अति उदार है, मेरे श्री कृष्ण अतिशय प्रेम करते हैं। जीव भगवान को जानता नहीं है, जीव को प्रभु के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वभाव को जानता नहीं है, इसीलिए जगत के पीछे पड़ता है। जो जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसको भगवान भगवान बना देते हैं। किसी श्रीमान की आप बहुत चाकरी करो, श्रीमान आपको 1,00,000 2 लाख रुपया देगा, बहुत उदार होगा तो अर्धा भाग देगा, 16 भाग कोई श्रीमान देने को तैयार नहीं है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, श्री कृष्ण अपना 16 भाग उसको देते हैं। भगवान देते हैं तो भगवान को देने में संकोच नहीं होता। जीव अपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है। जीव ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करे तो परमात्मा जीव को परिपूर्ण बना देते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीव भगवान के स्वभाव को नहीं जानता है। भगवान बड़े उदार है, अतिशय प्रेम करते हैं। सुखदेव जी महाराज का हृदय पिघला है, मेरे भगवान अति उदार है। संत रास लीला की कथा 3-4 प्रकार से करते हैं।
रासलीला 4 प्रकार से हुई। एक रासलीला वृद्ध गोपियों के साथ खेलते हैं, एक रासलीला गायों के साथ हुई है, एक रासलीला गोवाल मित्रों के साथ खेलते हैं, और एक रासलीला युवती गोपियों के साथ हुई है। युवती गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास खेलते हैं, वह कथा 29वें अध्याय में, जो 13वां अध्याय चल रहा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण वृद्ध गोपियों के साथ रास खेलते हैं, उसका वर्णन। रास क्या होता है? वेदों में वर्णन है, भगवान रसमय है। रसमय परमात्मा को मिलना, रसमय परमात्मा के साथ एक होना ही रास है। गोकुल में वृद्ध वृद्ध गोपी है, श्री कृष्ण का दर्शन करती है, उनको आनंद तो होता है, हृदय में ऐसा प्रेम जागता है। यशोदा मैया बाल कृष्ण को छाती के साथ लगाती है, प्यार करती है। माँ को कैसा आनंद होता होगा, ऐसा आनंद मेरे को नहीं मिला है। श्री कृष्ण के साथ एक होना है, परमात्मा को मिलना है। ये वृद्ध वृद्ध गोपी मन से आलिंगन देती। इस अध्याय में वृद्ध गोपियों के साथ रास खेलते हैं, वृद्ध गोपियों को भगवान मिले हैं। इस अध्याय में गायों के साथ रास है। गोकुल में जो गाय है, गायों के हृदय में ऐसा प्रेम है, श्री कृष्ण को मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। अब गाय श्री कृष्ण के साथ कैसी एक हो? गायों के हृदय में ऐसा प्रेम है, कन्हैया मेरा दूध पीने के लिए आ गई। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, तब गाय और बछड़ा दोनों एक हो जाते हैं। उनका अद्वैत कैसा है दूसरा कोई समझ सकता नहीं है। बछड़े को मैं दूध पिलाती हूँ, कन्हैया बछड़ा बनकर के दूध पीने के लिए आ गई। लाला को दूध पिलाना है, कन्हैया मेरा दूध पिएगा तो मैं कन्हैया के साथ एक हो जाऊंगी। श्री कृष्ण को मिलने की इच्छा गायों को है। इस अध्याय में गायों के साथ रास है। इस अध्याय में गोवाल मित्रों के साथ रास है। अघासुर को मारने के बाद बालकों ने श्री कृष्ण को कहा है, कन्हैया भूख लगी है। श्री कृष्ण ने कहा, चलो जमुना जी के किनारे भोजन करेंगे। श्री यमुना जी का किनारा है, वृक्षों की छाया में श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करते हैं। अपने मन को वृंदावन में भेज दो, मन से दर्शन करो। मेरे श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करने के लिए, मेरे श्री कृष्ण के लिए मैं मिठाई ले गया हूं, भगवान को मैं खिलाऊंगा। ऐसी भावना तो करो। भावना से मन की शुद्धि होती। मैं वृंदावन में हूँ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, मैं भी वहां गया हूं। बालकों के हृदय में अतिशय प्रेम है, सभी की ऐसी इच्छा है श्री कृष्ण को स्पर्श करके ही बैठना है। श्री कृष्ण से दूर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। श्री कृष्ण को स्पर्श करके मैं बैठूंगा। बालकों के हृदय में प्रेम है। बालक घर में से जो कुछ लेकर के आते हैं बराबर देखते हैं, जो सबसे अच्छा है भगवान को देते हैं, जो मध्यम है अपने मित्र को देते हैं, जो बहुत साधारण है वो अपने लिए रखते हैं। यही प्रेम का लक्षण है। भगवान को अच्छा दो, दूसरे को अच्छा दो। श्री कृष्ण के मुख में कमल देना है। श्री कृष्ण से दूर मैं बैठूं तो मुख में कमल कैसा? रास लीला में गोपियों को ऐसा अनुभव कराया है, मैं तेरे साथ में हूं। मेरी माँ ने मेरे को ऐसा कहा है, कन्हैया के हाथ में देना नहीं, कन्हैया के हाथ में तू देगा तो कन्हैया दूसरे को दे देगा। मैं तेरे मुख में देने वाला हूँ। मेरी माँ ने बहुत प्रेम से बनाई। मेरी माँ की बहुत इच्छा है मेरे घर की जलेबी कन्हैया खा रहे, मैं तेरे मुख में दूं। श्री कृष्ण भोजन लीला में भी बालकों को बहुत देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे को तू जलेबी देता है, मेरे मित्रों को नहीं देता। मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा कहा है, जो अकेला खाता है वो दूसरे जन्म में बिल्ली हो जाता है। कभी अकेला खाना नहीं, अंधकार में खाना नहीं, मेरे मित्रों को दे।
कितने लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा होवे तो उदारता बताते हैं, कम होवे तो छिपाते हैं, थोड़ा होवे तो भी थोड़े में से थोड़ा भाग दूसरे को देना चाहिए। देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। मित्रों को समझाया है, थोड़ा होवे तो भी दूसरे को थोड़ा देना चाहिए, फिर खाना चाहिए। बालकों को जलेबी देता है, फिर भगवान को देता है, कन्हैया सब मित्रों को मैंने दी, अब तू ही बाकी है। श्री कृष्ण जलेबी खाते हैं, प्रशंसा करते हैं, जलेबी बहुत अच्छी बना। प्रशंसा सुनने से उत्साह बढ़ता है। थोड़ी प्रशंसा करो। जिसने शरीर को घिसाया है, जिसने पैसा का भोग दिया है, उसके मन में प्रशंसा सुनने की थोड़ी इच्छा होती है। प्रशंसा सुनने से थाक उतर जाता है। श्री कृष्ण प्रशंसा करते हैं, तेरी मैया बड़ी सयानी है, बहुत अच्छी जलेबी बनाई, ऐसी जलेबी तो मेरी माँ भी नहीं बनाती, तू सयानी माँ का पुत्र है। बालक को आनंद होता है, कन्हैया ने मेरी माँ की प्रशंसा की। एक बालक आया, उसने कहा कन्हैया तेरे लिए मैं बर्फी लाया हूं, मित्रों को मैंने बर्फी दी है, कन्हैया तू ही बाकी है। कन्हैया के मुख में देता है, बर्फी खाते हैं, बर्फी बहुत अच्छी है। एक बालक आया, उसने कहा कन्हैया मैं तेरे लिए दही वड़ा लाया। बालक कृष्ण हंसने लगे। बालकों ने पूछा कन्हैया क्यों हंसता है? बाल कृष्ण ने कहा ये जो दही वड़ा लाया है, इसकी जो माँ है बहुत मोटी झाड़ी है, बड़ा के जैसी ही है, इसीलिए मैं हंसता हूं। इसकी माँ बहुत झाड़ी, इसका बाप तो सुदामा के जैसा दुबला है, इसकी माँ बहुत बड़ी है, मोटी है। मित्रों के साथ विनोद करते हैं। श्री कृष्ण के मंडल में एक ब्राह्मण का बालक आता था, शांडिल्य ऋषि का पुत्र है, उसका नाम मधुमंगल है, 5 वर्ष का है। नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि को कहा था अभी मधुमंगल को जनोई नहीं दी है, जनोई देने के बाद ये हमारे घर का खाएगा नहीं, अभी जनोई नहीं दी है, रोज उसको भोजन के लिए भेज। कन्हैया के घर में रोज वो भोजन करने के लिए आता है। यशोदा मैया मधुमंगल को बहुत मान देती है, हमारे पुरोहित जी का एक पुत्र है। लाला के लिए कोई वस्तु बनावे, प्रथम मधुमंगल को खिलावे, फिर लाला को देती है। मधुमंगल रोज कन्हैया के घर में भोजन करने के लिए आता है। आज श्री कृष्ण मधुमंगल के पीछे पड़े, ए मधुमंगल तू रोज मेरे घर में भोजन करने के लिए आता है, तेरे घर में मेरे को कभी ले जाता नहीं, तेरे घर का खाना है, अभी घर में जा, तेरी मैया ने घर में जो बनाया हो मेरे लिए ले आओ। मधुमंगल को थोड़ा संकोच हुआ है, मैं कन्हैया के घर में रोज भोजन करने के लिए जाता हूँ, मेरी माँ कन्हैया को कभी बुलाती नहीं। दौड़ता हुआ आया, उसकी माँ का नाम है पूर्णमासी और उसके पिता का नाम है शांडिल्य ऋषि। माँ को कहता है मैया कन्हैया को अपने घर का खाना है, घर में जो बनाया उसको दे दे। पूर्णमासी जानती है कन्हैया परमात्मा, मेरे घर का खाने की उसको इच्छा हुई। पूर्णमासी ने कहा बेटा घर में मैं रसोई बनाती ही नहीं, तेरे पिता तो ऐसे तपस्वी ब्राह्मण हैं, उनको खाने की फुर्सत नहीं होती है। भक्ति के अनेक नियम लिए, अनेक नियमों से अपने मन को बांध के रखा, बोलने की फुर्सत नहीं, किसी के सामने देखने की फुर्सत नहीं, खाने की फुर्सत नहीं। शांडिल्य ऋषि ऐसे तपस्वी भगवत भक्त थे। प्रातः काल में 4 बजे श्री जमुना जी में स्नान करके आसन में बैठते हैं, 15 घंटे 16 घंटे एक आसन में भक्ति करते हैं। प्रातः काल में 4 बजे जो आसन में बैठते हैं, सायं काल में 7 बजे 8 बजे महाराज का रोज का नित्य कर्म पूरा होता है। ब्राह्मण का अवतार खाने के लिए नहीं है, ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं है, तपस्या करने के लिए। महाराज का ऐसा नियम था, प्रातः काल में प्रातः संध्या करते हैं, 36 माला गायत्री का जप करे तो प्रातः संध्या पूरी हो।
36 माला जप करना। फिर पंचदेवों की पूजा करते हैं, गणपति महाराज की पूजा करते हैं, शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, वेद मंत्र बोल करके अभिषेक करते हैं। सब विधि पूर्वक पूजा करते तो 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद मध्याह्न संध्या करते हैं। मध्याह्न संध्या में गायत्री जप करते हैं। फिर ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ में चारों वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। कलयुग में ऋषियों ने बहुत सरल बना दिया है। अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, इतना बोले तो ऋग्वेद पूरा हो जाता। अति सरल बनाया है। तो भी ब्राह्मण न करे तो ब्राह्मण को मार पड़ता है, सजा होती है। ब्रह्म यज्ञ में चारों वेदों का अध्ययन किया जाता है। देव ऋषि पितरों का तर्पण किया जाता है। महाराज का ऐसा नियम था, 21,000 भगवान के नाम का जप करना। 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं, 24 घंटे में 21,000 श्वास होते हैं। निद्रा में बहुत से श्वास व्यर्थ जाते हैं। प्रति श्वास से भगवान के नाम का जप होना चाहिए। 21,000 जप करते हैं। ये सब करते हुए सायंकाल के संध्या का समय हो जाता है। खाने की फुर्सत नहीं है, बोलने की फुर्सत नहीं है। सायंकाल में संध्या करते हैं। संध्या होने के बाद 2-4 केला खा करके सो जाते हैं, कभी दूध पी करके सो जाते हैं। पूर्णमासी महान पतिव्रता है। मेरे पतिदेव भोजन नहीं करते हैं, मेरे को भी भोजन नहीं करना। उपवास करती है, दिन भर पतिदेव की सेवा में रहती है, उनको जरा भी परिश्रम न हो, घर में ही रहती है। मैं बहुत गरीब हूं, दुखी हूं, तो भी मैं बहुत भाग्यशाली। मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है, ऐसे ज्ञानी भगवत भक्त पति मेरे को। पतिदेव रात्रि में फल खाते हैं, 2-4 फल खा करके पति के चरण में सो जाती है। एक ही बालक था, नंद बाबा के घर में रोज भोजन करने के लिए जाता था। घर में रसोई बनाती नहीं, घर में कुछ बनाया नहीं है। तेरे पिता को खाने की फुर्सत कहाँ? बालक रोता है। कन्हैया ने कहा है तेरे घर का ही खाना है। पूर्णमासी का हृदय भर गया है। परमात्मा मांगते हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे पतिदेव को पैसा के लिए प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं होती। भगवान की भक्ति छोड़ करके पैसे के लिए कौन प्रवृत्ति करे? दिन भर भक्ति करते हैं। जो सर्वकाल नारायण के पीछे पड़ता है वो गरीब ही रहता है। जो नारायण को छोड़ करके प्रवृत्ति करता है उसके घर में लक्ष्मी जाती है। जो सर्वकाल भक्ति करता है वो लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं होता है। एकांत में लक्ष्मी जी को भगवान के साथ बोलने की इच्छा होती है। लक्ष्मी जी विचार करते हैं यहाँ से चला जाए तो थोड़ी बातें करूं ने, ये तो ऐसा है 24 घंटे उनके चरण पकड़ के ही रहता है, छोड़ता ही नहीं। 24 घंटे जो भक्ति करे वो गरीब ही रहता है। घर में कुछ भी नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, संतोष है। पति पत्नी के जीवन में संतोष है। जिस घर में संतोष है उस घर में सब कुछ है। जिस घर में संतोष नहीं है, सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं। घर में कुछ भी नहीं था। बालक रोता है, माँ मेरे को कुछ दे दे। भगवान मांगते हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं। यशोदा मैया तो रोज पूछती है मेरे को सेवा बताओ, सेवा बताओ। मेरे पतिदेव कहते हैं किसी की सेवा लेना नहीं, सेवा लेने से पुण्य का नाश होता है। किसी की सेवा लेते नहीं है। आज मैं यशोदा जी को कहूंगी थोड़ा मावा भेज देना, कल कन्हैया के लिए मिठाई बनाओ, कन्हैया को मिठाई दो। घर में कुछ भी नहीं है। बालक रोता है, भैया मेरे को कुछ दे दो। घर में थोड़ी छाछ पड़ी थी। पूर्णमासी ने विचार किया बाल कृष्ण को तो प्रेम की भूख है, किसी वस्तु की भूख नहीं है। वो जानती है कन्हैया परमात्मा है। गरीब ब्राह्मणी लाला को क्या देवे, मेरे घर में दूसरा कुछ भी नहीं है, मैं छाछ दूं। ब्राह्मणी के हृदय में प्रेम है, कदाच छाछ खट्टी होवे तो बाल कृष्ण को त्रास होगा। मेरा कन्हैया बहुत कोमल है। गरीब ब्राह्मणी दूसरा तो क्या करे, छाछ में शक्कर डाली है।
मधुरी मीठी छाछ बनाई, छोटी सी हंडी में भरी है। आज पूर्णमासी के आंख में आंसू आते हैं। कन्हैया को मैं छाछ देती हूँ, कन्हैया को तो मिठाई देनी चाहिए। मेरे घर में कुछ भी नहीं, मेरे पतिदेव पैसा के लिए कभी प्रवृत्ति करते ही नहीं। बालक को समझाती है, बेटा लाला को कहना घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने छाछ दी है। मेरी माँ ने कहा है कल कन्हैया के लिए मैं मिठाई बनाऊंगी, कल मैं मिठाई दूं। लाला को कहना मेरी माँ ने छाछ दी तो मेरी माँ रोने लगी, घर में कुछ भी नहीं था। बालक छाछ लेकर के आया। मधुमंगल ने विचार किया, श्री कृष्ण को मित्र मिठाई खिलाते हैं, गरीब ब्राह्मण का बालक छाछ लेकर के आया। छाछ लाला को मैं क्या दूं? कल मैं कन्हैया को मिठाई दूंगा। अकेला मधुमंगल छाछ पीने लगा। लाला को छाछ नहीं दूं। बालकृष्ण ने देखा है, बालकृष्णलाल जानते हैं पूर्णमासी ने बहुत प्रेम से मेरे लिए छाछ दी। मधुमंगल संकोच से नहीं देता है, ए मधुमंगल मेरे को छाछ पीना। कन्हैया छाछ में तेरे को क्या दूं? मैं तेरे को कल मिठाई दूं। बालकृष्ण ने कहा कल की बात कल, आज मेरे को छाछ पीना है। मधुमंगल ने कहा छाछ मैं तेरे को नहीं दूंगा। कैसी नहीं देगा? मैं तेरी हंडी खींच लूंगा। मधुमंगल ने देखा कन्हैया खड़ा हो गया है, अब दौड़ता हुआ आवेगा, मेरी हंडी खींच लेगा। कन्हैया को छाछ क्या दूं? मैं अकेला छाछ पी जाऊं। उतावल में छाछ पीने लगा। बहुत उतावल से छाछ पीता था। हंडी में तो छाछ नहीं थी। कन्हैया वहां आया है, कन्हैया ने देखा हंडी में तो छाछ नहीं है, उसके मुख में से छाछ निकलती। बहुत उतावल में पीता था। बालकृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, मधुमंगल के मुख को चाटने लगे। जीव ईश्वर के साथ प्रेम करता है और प्रेम में अपने देह को जब भूलता है तब परमात्मा भी मैं ईश्वर हूं भूल जाते हैं। भगवान की भक्ति में जो देहभान भूलता है तब परमात्मा भूल जाते हैं मैं ईश्वर हूं। श्री कृष्ण को याद रहा नहीं, बालकों के साथ ऐसा प्रेम किया है। मधुमंगल का मुख चाटने लगे। मधुमंगल को बड़ा संकोच होता है, कन्हैया तू क्या करता है? बालकृष्ण ने कहा तेरे घर की जूठी छाछ मिले तो भी बुद्धि सुधरे। तेरे पिता महान तपस्वी है, तेरे पिता के पुण्य प्रताप से मेरा गोकुल गांव सुखी है। मधुमंगल बहुत गरीब था, उसके पिता की कन्हैया ने प्रशंसा की। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री के 3 पुरस्चरण किए, 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, ऐसे पवित्र ब्राह्मण के घर का भगवान भी मांग करके खाते। ब्राह्मण के घर का मांग करके खाओ। ब्राह्मण न देवे तो कहना थोड़ा जल दे दो। याचे श्रोत्रियादन्नम तदभावे जलम पीवे। तेरे पिता महान तपस्वी है, तेरे पिता के पुण्य से मेरा गोकुल गांव सुखी है। मधुमंगल ने कन्हैया के कंधे पे हाथ रखा है। कन्हैया घर में कुछ भी नहीं था, मेरी माँ रोने। मेरी माँ ने कहा है कल कन्हैया के लिए मैं मिठाई बनाऊं। आकाश में ब्रह्मा दिग्देव दर्शन करने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी ने देखा श्री कृष्ण मधुमंगल का मुख चाटते। श्री कृष्ण की लीला देख करके ब्रह्मा जी को शंका हुई, श्री कृष्ण ईश्वर है और ईश्वर होवे तो बालक का मुख चाटते हैं, ऐसी लीला क्यों करते? अब मैं श्री कृष्ण की परीक्षा करूंगा, मेरे जैसा जगत श्री कृष्ण बना सकते हैं कि श्री कृष्ण जगत बना सकते हो तो मैं मानूंगा ईश्वर है। बाल बाल मित्रों के साथ भोजन करते थे, बछड़ों को चरने के लिए छोड़ा था। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को उठाया और ब्रह्मलोक में ले गए। बालकों ने कहा कन्हैया बछड़े दिखते नहीं। श्री कृष्ण बछड़ों को शोधने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने बालकों को उठाया, ब्रह्मलोक में ले गए। श्री कृष्ण समझ गए हैं आज ये बुढ़ा मेरे पीछे पड़ा है, मेरी परीक्षा करने के लिए आया है।
एक ही क्षण में अनेक बछड़ों के स्वरूप धारण किए, अनेक बालकों के स्वरूप धारण किए। कम्बल श्री कृष्ण हुए हैं, हाथ का डंडा भी श्री कृष्ण हुए। जिसका जैसा स्वभाव था वो स्वभाव भी श्री कृष्ण हुए। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुः यावत् करांग्र्यादिकम् यावद्यष्टि विषाण वेणुदलशिग् यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिमयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदनः सर्वस्वरूपो बभौ। एक क्षण में अनेक बछड़ों का स्वरूप धारण किया, अनेक गोप बालकों के स्वरूप धारण किया। श्री कृष्ण अनेक स्वरूप धारण करके घर में आए हैं। प्रातः काल में बालक बछड़ों को लेकर के गए थे, सायंकाल में घर में आते हैं, दौड़ते हुए अपनी दादी माँ के पास जाते हैं। वृद्ध गोपियों ने बालकों को गोद में लिया है, प्यार करती है, अति आनंद होता है। वृद्ध गोपियों को श्री कृष्ण मिलन की भावना थी। बालक तो ब्रह्मलोक में है, श्री कृष्ण ही बालकों के स्वरूप से घर में है। वृद्ध गोपियों को श्री कृष्ण मिलन का आनंद हुआ। आज बहुत आनंद आता है। आज बछड़ों के स्वरूप में श्री कृष्ण ही घर में आए। गायों को श्री कृष्ण मिलन की इच्छा थी, आज उनकी भावना परिपूर्ण हुई है। श्री कृष्ण बछड़ा बन करके दूध पीते हैं, गाय प्यार करती है। जो आनंद नंद यशोदा को दिया है वह आनंद गायों को भी दिया, वही आनंद गोपियों को दिया है। श्री कृष्ण अति उदार है। आज गोकुल गांव आनंदमय हो गया। आज तक गोपी को आनंद लेने की इच्छा होती थी तब यशोदा जी के घर में जाती थी, अब सभी के घर में आनंद प्रकट हुआ है। बालकों के रूप में श्री कृष्ण ही घर में आए हैं, बछड़ों के रूप में श्री कृष्ण घर में। गोकुल गांव आनंदमय हो गया। श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं। बछड़ा कृष्ण है, गोप बालक कृष्ण है, कमल कृष्ण है। भगवान अपने स्वरूप के साथ खेलते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में रमते हैं। ज्ञानी पुरुषों ने विवर्तवाद माना है, वैष्णवाचार्यों ने ब्रह्म परिणामवाद माना। दोनों वाद सी लीला में से निकलते हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है, वही ब्रह्म तत्व सर्व में मिला हुआ है। आंख को बछड़ा दिखता है, आंख को गोप बालक दिखता है, वो बछड़ा नहीं है, गोप बालक नहीं है, कम्बल नहीं है, श्री कृष्ण है। लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, वहां पर्दे के ऊपर अनेक चित्र दिखते हैं। कभी ऐसा चित्र दिखता है बरसात हो रहा है, जल प्रलय हुआ है, वो पर्दे का एक धागा भी गीला नहीं होता है। पर्दे के ऊपर ऐसे चित्र दिखते हैं। कभी ऐसा चित्र दिखता है हनुमान जी लंका को जलाते, पर्दे का एक धागा भी जलता नहीं। ज्ञानी पुरुषों का ब्रह्म पर्दे के जैसा शुद्ध है। ब्रह्म स्वरूप में माया से चित्र विचित्र संसार भासता है। जो चित्र दिखते हैं वो सत्य नहीं है, पर्दा सत्य है। ज्ञानी पुरुषों ने विवर्तवाद माना है, वैष्णवाचार्यों ने ब्रह्म परिणामवाद माना है। ब्रह्म ही अनेक रूप धारण करता है। शब्द में थोड़ा थोड़ा झगड़ा है, तत्व में सभी संत सभी आचार्य एक है। भागवत में खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। खंडन करने से मन बिगड़ता है। दोनों बात सी लीला में से निकलते हैं। जगत ब्रह्म का परिणाम है, जगत ब्रह्म का विवर्त है। आपको दिखता है बछड़ा, वो बछड़ा नहीं है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, गोकुल के व्रजवासी रोते होंगे, हमारे बछड़े कहाँ गए,
हमारे बालक कहाँ गए? ब्रह्मा जी देखने के लिए आए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है, सभी बछड़े दिखते हैं, सभी बालक दिखते हैं, श्री कृष्ण खेल रहे हैं, एक भी कम नहीं है, एक में अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है, मैंने ब्रह्मलोक में रखे हैं, वे सत्य है कि यहाँ दिखते हैं वे सत्य है। श्री कृष्ण लीला अति मधुर है। भगवान ने ऐसी लीला की, एक स्वरूप ब्रह्मा जी का धारण किया और ब्रह्मा जी के गादी में जाकर के बैठे हैं और ब्रह्मा जी के नौकरों को ऐसी आज्ञा दी, मैं अब अंदर आराम करता हूँ। आजकल भूत जैसा एक नकली ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है, कदाच आध घंटे के बाद वो यहाँ आवेगा, उसको अंदर आने देना नहीं, उसको बाहर मारना, उसकी पूजा करना बराबर। वो भूत जैसा ब्रह्मा है, वो नकली है। श्री कृष्ण ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के गादी में आराम करते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब ब्रह्मलोक में जाकर के मैं निर्णय करूं। यहाँ दिखते हैं, ब्रह्मलोक में भी मैंने रखे हैं, कौन सत्य है? ब्रह्मा जी धीरे धीरे ब्रह्मलोक में आते हैं। ब्रह्मा जी के नौकरों ने देखा है, सो बोलने लगे, वो भूत जैसा ब्रह्मा आया है, ओके मारो उसको। ब्रह्मा जी के नौकर ब्रह्मा जी को मारने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या करते हो? मैं ब्रह्मलोक का मालिक हूँ, मेरा नौकर होकर के मेरा अपमान करता है। कि तू काहे का मालिक? तू भूत जैसा ब्रह्मा है, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं। कि मैं भूत जैसा हूँ? कि तू नकली ब्रह्मा है, हम तेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तू यहाँ कहां से आया? बालकृष्ण की परीक्षा करने के लिए गए, सो ब्रह्मा जी की ही परीक्षा हो गई। मार जब पड़ता है तब अक्कल आती है, बहुत पुस्तक पढ़ने से अक्कल नहीं आती, पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। जीवन में एक दो बार थोड़ा मार पड़ना ही चाहिए, मार पड़े तो ही अक्कल आती। ब्रह्मा जी के नौकर ब्रह्मा जी को मारने लगे। क्या हुआ है? ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी अंदर आराम में है, मैं ब्रह्मा हूं, मेरे गादी में कौन बैठा है? ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा है, मेरे गादी में कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण विराजमान। श्री कृष्ण की लीला है, मेरी भूल है। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा। मैंने भूल की है, मैंने भोजन में भंग किया है, अब मैं वहां जाकर के क्षमा मांगू। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए आते हैं। बालकृष्ण लाल ने ऐसी लीला की है, भगवान ने विचार किया वो मेरे चरण में वंदन करेगा, मेरी स्तुति करेगा। ऐसी लीला की, ब्रह्मा के आते हैं तब अनेक जो बछड़ों के स्वरूप धारण किए थे, बालकों के स्वरूप धारण किए थे, एक ही क्षण में अंतर्धान कर दिए। अकेले श्री कृष्ण है और ऐसा नाटक किया है, मेरे मित्र मेरे को छोड़ करके कहाँ गए, मैं अकेला हूँ, मेरे को डर लगता है, हे मधुमंगा, हे मनसुखा, मेरे को छोड़ करके कहाँ गए? बालकृष्ण रोते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा है, महाराज आपके जैसी लीला किसी को करने के लिए नहीं आया, मैं क्षमा मांगने के लिए आया तो मेरे को ऐसा स्वरूप बताते हैं, मैं अकेला हूँ, मेरे मित्रों से अलग हुआ हूँ, मेरे को डर लगता है। और रोना माया का धर्म है। श्री राम श्री कृष्ण की लीला में माया के धर्म दिखते हैं। माया का स्पर्श भगवान को कभी नहीं होता है, सूर्य को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है, माया का स्पर्श भगवान को नहीं होता है। रोना माया का धर्म है। कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं, भगवान रोते हैं। ब्रह्मा जी को निश्चय हुआ है, भले रोए यही परमात्मा है। ब्रह्मा जी भगवान के चरण में वारंवार वंदन। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। श्री कृष्ण परमात्मा है। वेद जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं वो निराकार ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। सुंदर पीतांबर पहना है, गले में गुंजा माला है, ब्रह्मांड का आकार गुंजा के जैसा होता है। श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। श्री राम श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। गले में गुंजा माला है, मस्तक में मोर पिच्छ का मुगट है। श्री कृष्ण को मोर अतिशय प्रिय है। मोर पिच्छ मस्तक में धारण करते हैं। मोर में अनेक सद्गुण है। मोर में एक बड़ा सद्गुण यह होता है, दूसरे का दुख मेरा दुख मानता है, दूसरे का सुख मेरा सुख ऐसा समझता है। बहुत गर्मी पड़ती है, सब सूख जाता है, तब मोर को मरने जैसा दुख होता है। जोर से बरसात होता है तब मोर को आनंद होता है। मोर जाति में अनेक सद्गुण है। मोर शरीर से काम सुख नहीं भोगता है। मोर की उत्पत्ति कई अलौकिक होती है। जोर से जब बरसात होता है तब अति आनंद में मोर थर थर नाचता है। उस समय उसके आंख में से आनंद के आंसू निकलते हैं। ढेल आंख में से निकले हुए आनंद के आंसू पी जाती है, गर्भ रहता है। जो शरीर से भी काम त्याग करता है, मन से काम त्याग करना बड़ा कठिन है। तन से भी काम त्याग जो करता है, भगवान कहते हैं उसको अपने मस्तक ऊपर में रखता हूं। मोर पिच्छ मस्तक में धारण कर, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हाथ में कवच लिया है, जगत को बताया है, प्रेम से मेरे को जो अर्पण करता है तब मैं भोजन करता हूं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, मेरी भूल हो गई। माँ के पेट में बालक होता है, कदाच माँ को लात मारे, माँ को दुख नहीं होता है। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, मेरी भूल हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख में से 4 वेद प्रकट हुए। टीकाकारों ने लिखा है यह ऋग्वेद के मंत्र है, यह यजुर्वेद के मंत्र है, यह सामवेद के मंत्र है। चारों वेद ब्रह्मा जी के 4 मुख से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत बड़ी है। ब्रह्मा जी समझ गए हैं आदि नारायण परमात्मा ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण देव नहीं है, आदि नारायण परमात्मा। श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण परमात्मा का दर्शन कीर्तन करते हुए ब्रह्मा जी तन्मय होते हैं। ब्रह्मलोक में से बछड़ों को बालकों को ले आए हैं। बालकों के साथ श्री कृष्ण घर में जाते हैं। बालक आज तक ब्रह्मा जी की माया में निद्रा में सोए हुए थे। बालकों को ऐसा लगता है आज ही श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा। 1 वर्ष के बाद यह लीला का वर्णन किया। यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल की प्रतीक्षा करती थी। कन्हैया घर में आया, माँ को आनंद हुआ है, सुंदर सामग्री बनाई है, बाल कृष्ण को भोजन कराते। अब बाल कृष्ण लाल शयन करते हैं। बाल कृष्ण लाल। हाँ भैया, वो बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल को मैं एक प्रतिनिधि आपके सामने उपस्थित हूँ। अब वही ब्रह्मावर्त क्षेत्र में एक महात्मा की कथा सुन के आ रहे हो। तो महात्मा ने कही कि कफल्लम नाम को एक मंत्र हुए, या पढ़ते भय को जाए तो वह कोई देख नहीं सके और चोरी में वो सफल हो गए है। तो मोह तो कन्हैया ने यही लिए भेजो कि आज कौन सी गोपी ने केसर डाल के मक्खन में रखो है। तो मैं अपने कन्हैया को बुलाए रहे हूँ, 10 मिनट आप कफल्लम मंत्र को मेरे संग जब कर ले हो तो कन्हैया को जो है साहस पड़ेगा और चोरी में हमें सफलता मिलेगी, माखन मिश्री तुम्हें मिलेगा। तो भैया मैं कहूँ कफल्लम कफल्लम को है रहे हो तो आप सब लोग मिलकर बोलियो आयो आयो माखन चोर। लाला कन्हैया, अरे यहाँ बड़ी मटकी लटकी भैया भैया, अयो मैं अपने मधुमंगल श्री रामा सवे संग लेकर मैं मनसुखा बुला रहा हूँ। तो भैया जल्दी जल्दी आप कीर्तन करो, मेरे कन्हैया आ रहे हो, कोई देखे नहीं। कफल्लम को है रहो सोर आओ, अरे कफल्लम को है रहो सोर, ओ कफल्लम को है रहो सोर, कफल्लम को है रहो सोर, कफल्लम को है